हेलो फ्रेंड्स। मैं भी आप ही की तरह एक हैरी पॉटर का फ़ैन हूँ। हैरी पॉटर के लगभग सभी दीवाने हैं, चाहे किताब हो या मूवीज़। तो चलिए मैं आपके सामने उसी से रिलेटेड वीडियोस पेश करूँगा। साथ में मूवीज़ ब्रेकडाउन्स, लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स जैसे अन्य और वीडियोस बनाऊँगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप इससे संबंधित कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हॉगवर्ट्स कैसे बना, हॉगवर्ट्स को किसने बनाया। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं सदी के किसी साल में 4 बड़े जादूगर और जादूगरनी ने मिलकर हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी बनाया। उनके नाम थे गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, रोवेना रेवेनक्लॉ, हेल्गा हफलपफ एंड सालाजार स्लिदरिन। इस स्कूल का निर्माण होने का कारण बोलती टोपी ने यह बताया कि दुनिया का सबसे अच्छा और बढ़िया जादू स्कूल बनाने के लिए उन 4 ही जादूगरों में चाहत थी। अब हॉगवर्ट्स के संस्थापक के बारे में बात करते हैं। हॉगवर्ट्स के संस्थापक असल में दोस्त थे, तो उन्होंने साथ मिलकर इसका निर्माण किया। उन्होंने कई सब्जेक्ट बनाए जैसे एस्ट्रोनॉमी, चार्म्स, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स, हर्बोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ मैजिक, पोशन मेकिंग, ट्रांसफिग्रेशन, मगल स्टडीज, केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स और भी कई। हॉगवर्ट्स में कोई भी छूमंतर नहीं हो सकता था या उसे एक मंत्र से सुरक्षित किया था। हॉगवर्ट्स को अच्छी किले की तरह उसे अच्छा तालाब, बड़ा जंगल और पर्वत भी मिल गया था। 10वीं सदी जादूगर और जादूगरनी के लिए खतरनाक घड़ी थी, जहां मगलू द्वारा उन्हें जादू के लिए शत्रुतापूर्ण सताया जा रहा था। उसी वजह से हॉगवर्ट्स एक स्कॉटिश के पर्वतीय क्षेत्र में बनाया गया और उसे कई मंत्र और तंत्र से छुपाया गया ताकि कोई भी मगलू वहां से जा रहा हो तो देख ना सके। अगर कोई मगलू वहां से गया भी तो उसे एक विशाल स्कूल की जगह केवल खंडर और खतरे से चेतावनी का संकेत दिखाई पड़ता था। हॉगवर्ट्स प्राचीन जादू का एक लंबा इतिहास है और अल्बस डम्बलडोर ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें इसके सभी राज मालूम नहीं। दरअसल हॉगवर्ट्स की रचना और निर्माण के बारे में अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अभी हम बात करते हैं उसके नाम के बारे में, यानी हॉगवर्ट्स नाम कैसे मिला। यह एक जादूगरी का एक लोकप्रिय सिद्धांत है कि रोवेना रेवेनक्लॉ को एक बार सपने में एक मस्से वाला हॉग आया था और वह उसे झरने पास ले गया। हॉग यानी सुअर, तो उसी से इसका नाम हुआ हॉगवर्ट्स। हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी कैसे चुने जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ग्रिफिंडोर को अपने स्टूडेंट्स बहादुर और शौर्य से पूर्ण चाहिए थे, इसीलिए उसने अपने दल का चिन्ह शेर का हुआ बनाया था, जो कि बहादुरी और शौर्य का प्रतीक है। रेवेनक्लॉ को बुद्धि और चातुर्य से पूर्ण स्टूडेंट चाहिए थे, इसीलिए उसने अपने दल का चिन्ह एक गरुड़ रखा। हफलपफ को निष्ठावान और ईमानदार ऐसे स्टूडेंट चाहिए थे। हफलपफ ने उसी लिए अपने स्टूडेंट ऐसे चुने कि वो बाकी और कोई अपने दल में नहीं चाहता। स्लिदरिन को तो धूर्त और चालाक ऐसे चाहिए थे। स्लिदरिन सांपों से बात कर सकता था, इसलिए उसने अपने दल का चिन्ह सांप रखा। सभी दलों का अपना अपना एक कॉमन रूम था। ग्रिफिंडोर का कॉमन रूम 7वीं मंजिल पे था। उसमें प्रवेश करने के लिए पासवर्ड लगता था। हफलपफ का कॉमन रूम किचन के पास था और उसमें प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर हेल्गा हफलपफ की धुन जैसा बजाना पड़ता था। रेवेनक्लॉ का कॉमन रूम हॉगवर्ट्स की सबसे ऊंची मंजिल पर था। उसमें प्रवेश करने के लिए गरुड़ की कड़ी एक पहेली देती थी, उसे सॉल्व करना पड़ता था। स्लिदरिन का कॉमन रूम काले झरने के नीचे तहखानों में था। उसमें प्रवेश करने के लिए ग्रिफिंडोर जैसा पासवर्ड लगता था। कई साल बाद जब हॉगवर्ट्स के संस्थापकों ने विद्यार्थी चुनने के बाद उन्हें एक चिंता हुई कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट को कैसे चुना जाएगा। इसे सुलझाने के लिए ग्रिफिंडोर ने अपनी टोपी उतारी और चारों ने उसमें जादू मंत्रों द्वारा उसका निर्माण किया और उसे बोलती टोपी नामकरण हुआ। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में सभी में बहस होने लगी। इसका कारण यह बताया था कि स्लिदरिन मगलू विद्यार्थी के शिक्षण के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि मगलू विद्यार्थी शिक्षण ले हॉगवर्ट्स में, यानी जादू का शिक्षण ले। उसे सिर्फ प्योर ब्लड स्टूडेंट चाहिए थे।
ग्रिफिंडर जो कि मगलू विद्यार्थियों को ज्यादा अपनाता था और वो इसी के खिलाफ हो गया। इसी वजह से उन दोनों में एक लड़ाई हुई, जिसकी वजह से स्लिदरिन स्कूल छोड़कर चला गया, लेकिन जाते समय एक रहस्यमय तहखाना बनाकर गया जो कि बाकी तीनों को पता नहीं था। उसे सर्प भाषा से बंद किया जिसमें काल दृष्टि सांप रहता था। स्लिदरिन का सच्चा वारिस उस तहखाने को खोल और सांप को नियंत्रित कर सकता था। रोवेना रेवेनक्लॉ उस जमाने की बेहतर जादूगरनी थी और अपनी बुद्धि और चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थी, और वो भी जादू का मुकुट पहनने से पहले, और जादू का मुकुट अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए पहनते थे। उसकी बेटी हेलेना ने अपने माँ के प्रसिद्ध होने के कारण उस मुकुट को चुराया ताकि उसे भी वह ताकत मिल सके, उसे भी वो प्रसिद्धि मिल सके, और हॉगवर्ट्स से भाग गई। इस विश्वासघात ने रोवेना के हौसले कम कर दिए और उसने यह बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने वफादारों को छोड़ के। रेवेनक्लॉ के मरते समय एक युवक को हेलेना को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वो उसे आखिरी बार देख सके। वह युवक जो लंबे समय से हेलेना को मुक्त किया था, उसने हेलेना को अल्बेनिया को जंगलों में खोजा और उसने उसे मार दिया क्योंकि हेलेना ने उसका अग्रिम स्वीकार नहीं किया। उसके बाद रोवेना भी मर गई। हेल्गा हफलपफ एक ऐसी संस्थापक थी जिसने एल्फ्स को किचन में काम दिया। एल्फ्स यानी घरेलू जीन जैसे डॉबिचर एक्सेट्रा, जहाँ उन्हें अच्छे तरह से हर कोई पेश आ सके और अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। वो भोजन से संबंधित चार्म्स में माहिर थी। उसके द्वारा बनाई गई रेसिपीज आज भी हॉगवर्ट्स की दावतों में इस्तेमाल की जाती है। ग्रिफिंडोर को साहस और वीरता के गुण जन्म से ही मिले थे। उस वक्त का वो अच्छा ड्यूलिस्ट था। ये छड़ी और तलवार के साथ उसने कई कारनामे किए। इस प्रकार उसकी विरासत ग्रिफिंडोर की तलवार के जरिए वहां थी। वह वही तलवार है जिसकी मदद से हैरी ने हॉर्क्रक्स नष्ट किए। रोवेना पहली संस्थापक थी जो सबसे पहले मर गई, यानी जिसका सबसे पहले निधन हुआ। बाकी के सारे कब और कैसे मरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे महान विरासत और इतिहास छोड़ दिया। उनका बनाया गया स्कूल आज भी कई जादूगर और जादूगरनों को हौसला देता है, अपने भविष्य उज्जवल हो इसलिए उनकी हेल्प करता है, और जादू की दुनिया का भविष्य अच्छा हो इसलिए सक्षम रहे। तो ये थी कहानी हॉगवर्ट्स की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।